स्वागत है हमारे इस क्लास में, प्राइम ऑनलाइन क्लासेस में। तो अभी गणित पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.1। तो प्रश्नावली 1.1 में पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। और पहला सवाल है 135 और 225। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाने के लिए। सबसे पहले क्या देंगे, तो हल। सबसे पहले क्या देंगे, हल। हल दे के 2 डॉट दे के इसको खींचेंगे। इसके बाद पहले देंगे कि प्रश्न में दिया क्या है। तो दिया है कि 135 और 225। अब इन दोनों में पता करेंगे कि बड़ा कौन है। बड़ा अभी ये है तो ए मानते हैं, बड़ा वालों को ए मानते हैं। बड़ा 225 और बी बराबर 135। अब यूक्लिड विभाजन होता क्या है। यूक्लिड विभाजन हम जानते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर जीरो, आर और छोटा बी। आर जो है, आर हमेशा बराबर होगा 0 या छोटा होगा बी से। तो चलिए आगे देखते हैं। अब ए बराबर बी क्यू आ गया तो पहले इसमें बड़ा वाला को ए मानेंगे और दूसरा को बी, छोटा जो होगा उसको बी मानेंगे। तो बड़ा अभी ए है तो ए का मान अब शिफ्ट करते हैं इसमें। 200 चरण 1 225 बराबर 135। अब देखिए 135 तो ये बी का मान हुआ, बी। और क्यू क्या आएगा, क्यू के लिए अब क्या करते हैं, इसे हम भागा देंगे। भागा देने वाले हैं 135 से, किसमें, 225 में। भागा जब देंगे तो पहले कितना, 1 से लगेगा तो 1 देंगे, 1 से लगाएंगे 135, 0 और 9, लेकिन सर अब जो यहाँ पे 1 हुआ तो 1 लिखेंगे गुना बी, क्यू का मान 1 प्लस आर शेषफल कितना, 90 हुआ। अब जो ये 135 गुना 1 प्लस 90 हुआ, इनमें जो 135 है बी का मान, अब बी का मान क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा, 1 ले लेंगे। लेकिन इससे पहले अभी देखते हैं कि क्या आर बराबर 0 नहीं है, आर बराबर कुछ अभी शेष बचा है ना, तो आर बराबर, चूंकि आर बराबर 0 नहीं हुआ, इसलिए जब तक 0 नहीं आएगा तब तक यही प्रोसेस करते जाएंगे। अब चरण 2 में क्या करेंगे, चरण 2 में 135 बी का मान अब ए के मान में आ जाएगा, और ये जो 90 जो आर का मान है, अब आर का मान इधर आ जाएगा। अब फिर 90 में क्या गुना करेंगे ताकि इतना आए, तो इसके लिए क्या करेंगे, अभी गुना करेंगे। एक 135 90, ठीक है। तो यहाँ 1 आएगा और इधर कितना आएगा, 45 शेषफल। तो फिर इसके आगे भी देखते हैं कि आर बराबर 0 नहीं हुआ अभी भी, चूंकि आर बराबर नॉट इक्वल टू 0। तो फिर अब तो चरण 3 तो 100, अब ये बी का मान जो अब ए आ जाएगा तो 190 बराबर, फिर से अब 45, अब बी का मान हो जाएगा 45 गुना 2 प्लस 0, 45 गुना 2 90 हो जाएगा प्लस 0 शेषफल। तो अब आर का मान कितना आ गया, 0, चूंकि आर बराबर 0। अब आर बराबर 0 आ गया तो अब जो यहाँ पर जो बी का मान है वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। अतः 135 और 225 का एचसीएफ बराबर 45। ये हमारा आंसर हो गया। और अगला प्रश्न में देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। दूसरा नंबर प्रश्न है 196। अब दूसरा का हल करेंगे, हल। इसमें भी जो सब दिया है पहले उसको लिखेंगे
और उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे वही प्रोसेस में। तो दिया है कि 196 38 20। अब दोनों में बड़ा कौन है? जो बड़ा होगा वो ए का मान आएगा, तो ए का मान कितना हो जाएगा? 38 20 और बी 196। एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब चरण 1 करेंगे, चरण 1। बीस बराबर 196। अभी 196 में फिर क्या गुना कर, क्यू का मान क्या आएगा गुना में? इसके लिए क्या करेंगे, 196 से इसमें भागा देंगे। चलिए इधर साइड में भागा देते हैं पहले। 38 20। तो सबसे पहले क्या आएगा, 1 से लगाएंगे। तो हाँ, पहले 2 से लगाएंगे तो 2 ज़्यादा हो जाएगा, पहले 1 ही से आएगा। 196 तो 1 आएगा इधर, घटाएंगे इसमें से 2, तो 17 में से 9 गया तो 6। अब सही है ना? अब 0 आ गया, तो टोटल कितना, 145। आर बराबर 0 हो गया। तो गुना 145 प्लस 0। चूँकि आर बराबर 0 आ गया है, तो यहीं पर बी का मान जो होगा ना, वही होगा हमारा एचसीएफ। अतः 38 20 और 196 का एचसीएफ बराबर 196। अब ये हमारा यही आंसर हो गया। तो अब ये हो गया, तो चलिए अब अगला ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। 3 नंबर में दिया गया है कि 857। फिर से वही प्रोसेस दोहराएंगे। इसमें बड़ा कौन है? जो बड़ा होगा वो हमारा ए का मान आएगा, और जो छोटा होगा वो बी का मान आएगा। तो अभी ए बराबर कितना लेंगे, 867, और बी बराबर 255। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू और आर। तो ठीक है, अब ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसी के जगह पे मान शिफ्ट करते जाएंगे। तो चरण 1 स्टार्ट करते, चरण 1। तो ए का मान कितना, 867 बराबर 255। अब फिर यहाँ पे क्या गुना करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, भागा देंगे। तो इधर भागा देते हैं साइड में, 867 और 200। तो यहाँ पे कितना से लगेगा, 3 से लगेगा। हाँ, 3 से लगेगा पहले। तो 3, तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, 1 16, 6 1 7, 2 0 1। यहाँ पे क्या आया, 3 प्लस आर बराबर 102। तो ठीक है, अब जो अभी यहाँ पे आर बराबर 0 नहीं आया है ना, यहाँ पे फिर से लिखेंगे, चूंकि आर बराबर नॉट 0। आर बराबर जब 0 नहीं आया तो अब दूसरा चरण करेंगे, फिर से चरण 2। चरण 2 में फिर से ए का मान खोल लेंगे। अभी जो यहाँ पे बी का मान है ना, इसी को अब यहाँ एक ए का मान लेंगे। ए का मान लेने के लिए 255 बराबर, और ये जो आर बराबर 102 है, तो अब ये बी का मान हो जाएगा गुना। अब कितना गुना करेंगे इधर, इसके लिए फिर से भागा देते हैं। फिर से भागा जब देंगे तो इधर कितना, 255 और 100, जब 2 से लगाएंगे तो कितना होगा, 204, 1 51 51। तो गुना में कितना, यहाँ पे 2 लिखेंगे, और आर बराबर शेषफल
51। पुनः इसमें देखते हैं कि r बराबर 0 नहीं आया है, तो फिर वही प्रक्रिया, चूँकि r बराबर नॉट 0। अब क्या करेंगे, चरण 3 में फिर से वही, अब b का जो मान है वो a का मान हो जाएगा 102 बराबर, ये जो यहाँ पे शेष है इसको अब इधर ले लेंगे, b का मान 51 गुना, अब इसमें कितना गुना करें, अभी इसको नॉर्मल कैलकुलेशन से ही पता कर सकते हैं, इसमें 2 गुना करेंगे तब जाके हो जाएगा 102 प्लस 0। अभी कितना, r बराबर 0 आ गया, क्योंकि r बराबर 0। जब r बराबर 0 आ गया तो जब 0 आएगा तो उसी में जो b का मान होगा वही हमारा HCF होगा। तो चलिए लिखते हैं, अतः 867 और 255 का HCF बराबर 51।